नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत ने रांची टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। और इसके बाद अब हर कोई ये चीज पूछ रहा है कि आखिर 10 साल से वो क्या चीज है जो इंडिया को अजय बनाए हुई है। यानी कि लगभग 10 साल से टीम इंडिया घर पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हार रही है। टीम्स लगातार आती हैं और यहां पर पराजित होकर चली जाती है मोनू। लेकिन वो क्या खास बात है कि इंग्लैंड भी आई है, उससे पहले साउथ अफ्रीका आई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया आई हो, सभी टीमें भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाती। देखिए, उसके 2-3 बड़े रीजंस हैं। पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से टीम इंडिया खेलती है और खासकर गेंदबाजों को बैक करती है, स्पेशली तब से ये एरा स्टार्ट हुआ है जब से विराट कैप्टन बने थे टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि उन्होंने तेज गेंदबाजों को बैक किया था। और उसके बाद अब हम हमेशा ये कहते रहते थे कि आप तो यहाँ गड्ढे बना देते हैं, 3 दिनों मैच खत्म कर देते हैं। लेकिन इस सीरीज में हमने एक चीज नोटिस की है कि आपने बिल्कुल फ्लैट और पाटा विकेट दिए थे। आप चाहे राजकोट की बात करें, वाइजैक की बात करें, हैदराबाद का विकेट थोड़ा सा जहाँ पर थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पिन फ्रेंडली विकेट आप कह सकते हैं। लेकिन उन 2 मैचों में तो आपने बिल्कुल कहा था, बैट्सबॉल को एक चुनौती दी थी कि आप आइए और रन बनाइए, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गए। और उसमें हमारी ये खासियत थी कि हमारे गेंदबाजों की, चाहे उसमें तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हो जो हाईएस्ट विकेट टेकर लेके गए इंडिया के लिए, और अश्विन, देखिए अश्विन ने भी जहां बुमराह की जो कमी थी वो खलने नहीं दी, उन्होंने 5 विकेट होल भी लिया। बिल्कुल, और यही चीज का हम बार बार इस चीज का जिक्र भी करते हैं कि इस सीरीज से पहले जब भी कोई भी टीम आती थी इंडिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, तब हम कहते थे यार 2.5 दिन में मैच खत्म हो रहा है, 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। वो बिल्कुल ही रैंक टर्नर्स बनाई जाती थी। और बाकी जो फॉरेन मीडियाज में जो खबरें चलती थी वो ये चलती थी कि भाई इतनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट हो जाती है, तो फिर इसी वजह से जो बाकी टीम्स यहाँ पर आती हैं वो टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाते। लेकिन उन सब चीजों पर विराम लगाते हुए अब जब रोहित शर्मा कप्तान है, कोच राहुल द्रविड़ हैं आपके, और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत ये चीज की थी, क्योंकि रन्स हमारे बल्लेबाजों के भी नहीं आ रहे थे मोनू। वो जो बहुत ज्यादा रैंक टर्नर्स विकेट्स थी वहां पर हमारे बल्लेबाज खुद फंस जाते थे और रन्स हमारे बल्लेबाजों से भी नहीं बनाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो दोहरे शतक भी देखने को मिल गए हैं, शतक भी देखने को मिल गए हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये सीरीज उन सब सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा रोमांचक रही है जो हमने पिछले 10 साल से देखी है। बिल्कुल एक्साइटिंग ये सीरीज रही थी। और इसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि कभी इंग्लैंड हावी था, कभी इंडिया हावी था। बिकॉज फर्स्ट डे अगर आप देखोगे जो 33 पर 3 हो गए थे, वहां से फिर इंग्लैंड ने कमबैक किया। जो रूट ने अच्छी पारी खेली, साथ में ओली रॉबिन्सन ने रन बनाए। देखिए, अब नंबर 9 का बैट्समैन आके रन बनाता है पिच के ऊपर, और फिर यहाँ से 353 बनाए उन्होंने। उसके बाद इंडिया ने जब बैटिंग करने आया तो इंडिया के भी कोलैप्स हो गया था, वहां पर ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव ने पार्टनरशिप की। और ये ऐसा ही तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है, क्योंकि अब पिचेस ऐसी बनने लगी हैं और अच्छा मजा आ रहा है टेस्ट क्रिकेट को देखकर, और अच्छा लगता है। क्योंकि जब नंबर 9 का बैट्समैन आके भी रन बना दे, तो अभी तो आप ये नहीं कह सकते यार पिच खराब है। और जैसे आपने कहा क्रिटिसाइज होता है, जो बाहर की कंट्रीज हैं, चाहे उसमें इंग्लिश मीडिया हो या ऑस्ट्रेलिया खेलने आती है, कि भाई आप तो गड्ढे, हमने कभी कंप्लेन कितनी की। अब बाहर खेलने जाते तो हम भी कहते हैं यार आपने उसी चीज की मैं बात कर रहा था। अब ये ऐसा नहीं है ना कि हमने बाहर जाकर सीरीज, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी सीरीज जीते, हम इंग्लैंड भी जाकर सीरीज जीते, हम साउथ अफ्रीका छोड़कर बाकी हर कंट्री में हमने जाकर टेस्ट सीरीज जीती है, और ऐसे विकेट्स पर जीती है जहां पर पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और अब यही चीज हम कह रहे हैं कि हमने जब तेज गेंदबाजों के खिलाफ उस चुनौती को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो क्या बाकी टीमें स्पिन फ्रेंडली, या कहें कि जो स्पिन विकेट्स होती हैं उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं, स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाती हैं बाकी टीमें, इसीलिए 10 साल से टीम इंडिया अपराजित है घर पर? ये हो सकता है रीजन आपका जो आपने कहा। लेकिन एक दूसरी चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सामने वाली ओपोनेंट है उनके पास क्या स्पिनर उतने अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो जैक लीच इस टीम में नहीं थे। अगर जैक लीच का ना होना आई थिंक बहुत बड़ा सेटबैक था इंग्लैंड की टीम के लिए। और इसीलिए हमने कहा था कि जैक लीच नहीं है तो इसका मतलब 10% या 15% प्लस पॉइंट टीम इंडिया के साथ आ जाएगा। वो इंडिया को एज मिल गया, क्योंकि वहां पर उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम हार्टली फर्स्ट क्लास में उतना एक्सपीरियंस नहीं था। आप चाहे रेहान अहमद की बात करें, उनको विकेट नहीं मिले थे, उनको फिर बाहर कर दिया गया। फिर आप शोएब बशीर को लेकर आए। देखिए, शोएब बशीर का भी बड़ा कमाल का ये डेब्यू रहा है। ये सीरीज बड़ी अच्छी रही उनके लिए। उन्होंने 5 विकेट होल लिया है, और 5 विकेट होल आप ये देखिए इंडिया में आकर कितने गेंदबाजों ने लिया होगा। इंग्लैंड के लिए मोंटी पारेसर मुझे याद आते, 2012 में उन्होंने काम किया था। अब शोएब बशीर ने ये कारनामा किया है। सो आई थिंक स्पिन जिनके पास अच्छा होगा वो इंडिया में इंडिया को हरा सकता है। लेकिन है बड़ा चैलेंज भारत को भारत में हराना, वाकई बहुत। और ये चीज भी है ना कि ये सिर्फ बात ये नहीं है ना कि इंग्लैंड आई है या साउथ अफ्रीका आई है या ऑस्ट्रेलिया आई है। सिर्फ जो एशियन कंट्रीज है, सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज है, जिनके पास हम ये मानकर चलते हैं कि स्पिनर्स अच्छे होंगे क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट्स में खेलते हैं, वो
टीमें भी आकर इंडिया में सीरीज नहीं जीत पाती है, टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पर ये भी चीज है कि भैया श्रीलंका मान लीजिए, बांग्लादेश मान लीजिए, उनके पास तो अव्वल दर्जे के स्पिनर्स हैं, नहीं, बट उसमें क्यों नहीं जीत पाते? उसमें एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपने एशियन कंट्री का जिनका आपने नाम लिया, वो उसमें दो चीजें, एक तो ये होता है कि कुछ टीमें ना ट्रांजिशन फेज से निकलते हुए दिखाई देंगी, जैसे श्रीलंका है, एक टाइम ऐसा होता था महिला जयवर्धने बड़े बड़े नाम थे, अब वो ट्रांजिशन फेज से निकलते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान के पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है एशियन वो तो इंडिया में वैसे ही खेलते हुए, इंडिया में वैसे खेलते, लेकिन उनकी बैटिंग नहीं है, उनके पास उस तरीके की बैटिंग नहीं है। बांग्लादेश लैक ऑफ एक्सपीरियंस में बैटिंग में दिखाई देता है। सो आई थिंक एक एंड अच्छा रहता है तो दूसरा आपका थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन इंडिया के पास आपके पास एक से बढ़कर एक बड़े बड़े बैट्समैन है, आपके पास वो वर्ल्ड क्लास बैटिंग आपको नजर आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक दुनिया की सबसे बड़ी लीग IPL आपके पास है। तो जब इस तरीके का परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज जो BCCI इस वक्त जो पैसा दे रहा है वो बड़ा कमाल का, कहते हैं स्पोर्ट अच्छा कर रहा है वो। डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप देखें तो रणजी में खिलाड़ी खेल कर आते, पक्कर आते हैं। आप चाहे सरफराज खान की बात करें, ध्रुव जुरेल की बात करें, इनका जो अगर आप डोमेस्टिक सर्किट आप देखोगे, इनके बहुत रन है, इनके 70 की एवरेज है सरफराज खान की, और इन्होंने लंबा करियर वहां पे टाइम। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मोनू आपने, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से हमने बात की, और जब ये सीरीज शुरू हुई थी हम बात कर रहे थे विराट कोहली नहीं है, पहले मैच के बाद KL राहुल नहीं थे, एक मैच के लिए रविंद्र जडेजा नहीं थे हमारे पास चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। तो ये बिल्कुल युवा टीम थी एक तरीके से क्या मतलब, युवा टीम जब खेल रही होती है तो एक वो आशंका रहती है कि यार ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट की ही वो जो कहते हैं ना कि आपकी नींव मजबूत थी, इसीलिए आपने ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके से परफॉर्म किया है। तो इंग्लैंड को चारों खाने चित किया क्योंकि आपकी नींव मजबूत थी, आपने इन्हीं मैदानों पर बहुत सारा क्रिकेट खेला हुआ था, एक ये भी प्लस फैक्टर हो जाता है। लेकिन आपने बात की IPL की, तो बाकी टीमें के खिलाड़ी भी तो IPL यहाँ पर आकर खेलते हैं ना, और लगभग सभी खिलाड़ी IPL खेलते ही हैं। तो यहाँ पर क्या रणनीति, क्या टेक्टिकल वो चीजें नहीं पता होती है कि भैया किस तरीके से स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हमें मिलने वाली हैं। 10 साल हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 2 साल से हो रहा है और अभी तक बाकी टीमें इस चीज को समझ नहीं पाई हैं। आप अगर इंडिया में आ रहे हैं तो आपको पता है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेगी, ऐसा नहीं कि हम छुपा लेते हैं, पहले हम कहते हैं कि पेस विकेट मिलेगी और हम धीरे से बाद में स्पिन विकेट दे देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 10 साल से उसी तरीके से पिचेस बिहेव करती आ रही हैं, फिर भी कोई टीम मजबूती से आगे नहीं आ पा रही है। नहीं, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। हालांकि उसमें न्यूजीलैंड की वो टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया भारत में आकर उस तरीके का 1-2 बार उन्होंने सरप्राइज किया इंडिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी वही दिक्कतें हैं जो हमने आपको पहले बात बताई कि उनके पास स्पिनर उस तरीके के नहीं है जो इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। अगर मैं मानता हूँ 1-2 पार्टनरशिप बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर टीम इंडिया को कमबैक करवा देते हैं आपके स्पिन गेंदबाज दोनों, चाहे रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव इनफैक्ट अब अच्छी गेंदबाजी करे, अश्विन आपके पास है जिनके पास 500+ विकेट हैं। सो आपके पास है ही इस तरीके की, क्योंकि इस टीम ने जैसे खेल दिखाया पिछले 10 सालों में या 13 सालों में हम बात करें तो ये टीम एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेलती है। ये मुझे मुश्किल लगता है कि इंडिया में कोई टीम हरा सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास हर एक चीज का जवाब आपके पास। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था अगला सवाल। 10 साल से ज्यादा का वक्त तो हो चुका है, आपको क्या लगता है ये जो किला आप बनाया है, क्या इसको कोई तोड़ पाएगा, और अगर तोड़ पाएगा तो कितने समय में आपको लगता है कि इंडिया में कोई बाहर की टीम आकर सीरीज जीत लेगी? ये बहुत टफ है। और कौन सी टीम आपको लगता है कि सबसे मजबूत दावेदार है इंडिया को इंडिया में हराने? हाँ, पहली चीज तो आपने जो सवाल पूछा था, एक तो आपके पास ना जो बैकअप कहते हैं ना, हम आप देखिए विराट कोहली नहीं थे सीरीज में, KL राहुल नहीं थे, जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच नहीं खेले थे, शमी इनफैक्ट नहीं थे सीरीज में, लेकिन आपकी जो युवा ब्रिगेड है, आप आकाशदीप उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था पहली इनिंग में, उसके बाद सरफराज खान आ गए, ध्रुव जुरेल आ गए, यशस्वी जायसवाल जो कि हाईएस्ट रन गेटर है, 655 समथिंग रन बना चुके हैं वो, और 200 उन्होंने लगा दिए। तो अब जो आने वाला टाइम है, जो इंडिया का जो फ्यूचर वो काफी ब्राइट है, टेस्ट फॉर्मेट की हम बात करें तो यहाँ पर मुझे एक टीम से बड़ा डर है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। वो हमें बार बार तंग करती है, तो ऑस्ट्रेलिया में वो है, वो पैसन है, वो क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अलावा तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि एशिया में ऐसी कोई कंट्री है नहीं पिछले 6-7 साल में जिन्होंने बहुत अच्छा किया हो, क्योंकि WTC अगर आप देखोगे साइकिल में जो 2 साल में आता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इंडिया ये 3 टीम आई है। अब तक न्यूजीलैंड की टीम आई थी पहले सीजन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एशिया की कोई टीम है नहीं इंडिया को छोड़कर। न्यूजीलैंड तो इंग्लैंड तो माफ कीजिएगा बहुत पहले ही वो पिछड़ चुकी है WTC फाइनल नंबर 8 पे वो। बिल्कुल, तो यहाँ पर 10 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, टीम इंडिया को कोई भी सीरीज, टेस्ट सीरीज इंडिया में आकर नहीं हरा पाया, और शायद लंबा इंतजार अब और भी होने वाला है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए क्या कारण आपको लगता है कि टीम इंडिया अपराजित है अपने घर में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।